गौरव का गांव हिमालय की गोद में था। ऊंची ऊंची चोटियों के नीचे एक छोटा सा गांव। यहीं गौरव रहता था। चारों तरफ घने जंगल थे। नदी बहती थी गांव के पास से। उसकी आवाज रात में बहुत रहस्यमय लगती थी। गौरव बचपन से ही भूतों की कहानियां सुनता आया था। गांव के बुजुर्ग रात में अलाव के पास ऐसी कहानियां सुनाते थे। गौरव को ये कहानियां सुनकर डर नहीं लगता था। उसके मन में कौतूहल जागता था। वो सोचता था, क्या सचमुच भूत होते हैं? अगर होते हैं तो कैसे दिखते होंगे? एक दिन गौरव के दोस्तों ने उसे एक चुनौती दी। गांव के बाहर एक पुराना घर था। लोग उसे भूतिया घर कहते थे। कई सालों से वहां कोई नहीं गया था। कहा जाता था उस घर में एक औरत का भूत रहता है। सुनसान घर की चुनौती। गौरव, क्या तुम्हें हिम्मत है उस घर में जाने की? एक दोस्त ने उसे उकसाया। कहते हैं वहां एक औरत मारी गई थी। उसका भूत आज भी वहां भटकता है। गौरव के अंदर जिज्ञासा जाग उठी। उसे डर नहीं लगता था। वो सोचता था यह सब अफवाहें होंगी। उसने अपने दोस्तों से कहा, चलो हम जाते हैं उस घर में। मैं देखता हूं कि वहां क्या है। दोस्तों को यकीन नहीं हुआ। वे हैरान थे कि गौरव इतनी आसानी से मान गया। वे सब मिलकर उस पुराने घर की तरफ चल दिए। जैसे जैसे वे घर के करीब पहुंच रहे थे, हवा तेज होती गई। पेड़ हिलने लगे। आसमान में काले बादल छा गए। भूतिया घर का खौफ। घर बहुत पुराना था। दीवारों का प्लास्टर उतर रहा था। खिड़कियां और दरवाजे टूटे हुए थे। अंदर घुप अंधेरा था। गौरव ने धीरे से एक टूटी खिड़की से अंदर झांका। उसे अंदर कुछ सामान बिखरा हुआ दिखाई दिया। एक टूटा हुआ पलंग, कुछ बर्तन और एक अलमारी। गौरव और उसके दोस्त अंदर दाखिल हुए। घर के अंदर एक अजीब सी खुशबू थी। हवा में ठंडक थी। उन्हें अपने कदमों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। अचानक उन्हें ऊपर से एक आवाज सुनाई दी। एक रोने की आवाज। एक रोने की खुगी की। भूत का दर्द और गौरव का वादा। गौरव और उसके दोस्त डर गए। उन्होंने ऊपर देखा। सीढ़ियों पर एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी पहने हुए थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। चेहरा नहीं दिख रहा था। वो धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। कौन हो तुम? गौरव ने हिम्मत करके पूछा। औरत ने अपना चेहरा ऊपर किया। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा साफ दिख रहा था। मैं इस घर की मालकिन हूं, उसने कहा। मेरे पति ने मुझे मारकर यहीं दफना दिया था। मुझे इंसाफ चाहिए। गौरव को उस पर तरस आया। उसने उससे वादा किया, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। अगले दिन गौरव अपने दोस्तों के साथ उस घर में वापस गया। उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली। आखिरकार उन्हें घर के पीछे एक गड्ढा दिखाई दिया। गड्ढे से अजीब सी गंध आ रही थी। गौरव को शक हुआ। उसने अपने दोस्तों की मदद से गड्ढा खोदना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उन्हें गड्ढे में एक कंकाल दिखाई दिया। यह एक औरत का कंकाल था। गौरव ने तुरंत पुलिस को खबर की। पुलिस ने आकर जांच शुरू कर दी। कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जांच में पता चला कि औरत की हत्या उसके पति ने ही की थी। पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार कर लिया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। गौरव ने गांव के पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने उस औरत की आत्मा की शांति के लिए पूजा की। उन्होंने कहा,
कि अब उसकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। उस रात गौरव ने एक सपना देखा। उसने देखा कि वह औरत उसे धन्यवाद दे रही है। वो मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर कोई दर्द नहीं था। गौरव की आंखें खुल गईं। उसे बहुत शांति महसूस हो रही थी। अगले दिन पूरे गांव को गौरव की बहादुरी का पता चल गया। सब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। गांव के मुखिया ने उसे सम्मानित किया। गौरव ने सबको बताया कि भूतों से डरना नहीं चाहिए। अगर कोई आत्मा भटक रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। गौरव को अब भूतों से डर नहीं लगता था। उसने समझ लिया था कि डर के आगे जीत है। वह अब और भी बहादुर बन गया था। वह जानता था कि अगर वह सही है तो उसे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। और इस तरह गौरव की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। लोग उसे याद करते थे और कहते थे कि गौरव जैसा बहादुर लड़का कभी किसी से नहीं डरता। पता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना दिन और भी मजेदार बना सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कुछ बहुत ही एक्साइटिंग है। अगर आपको ये वाला पार्ट अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब बटन दबाएं और कमेंट करके बताएं। और सुनो, इस मस्ती को सिर्फ अपने तक मत रखना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही हम 500 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचेंगे, हम दूसरा पार्ट छोड़ देंगे। तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाओ। हमें आपकी पहले से भी ज्यादा जरूरत है और आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगले धमाकेदार पार्ट के लिए बने रहें और याद रखें, हमें अपने ख्यालों में जरूर रखना। तब तक म्यूजिक को जिंदा रखो। सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना मत भूलना।